तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है मोहित ठाकुर की। और इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है मिथुन लग्न की। और इसकी जो राशि है वो है सिंह राशि। अब ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, देखो जी। और आपने जो सवाल इनके बारे में लिख रखे हैं कि कुंडली में काल सर्दोष है या नहीं, और आगे फ्यूचर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, पत्नी का सुख कैसा है, बच्चों का सुख कैसा है, मतलब आपने कुंडली के बारे में जाना कि कुंडली है कैसी से लड़की की। और आपने मेरे से पहले एक कुंडली बनाई है, शायद वो आपने अपनी कुंडली बनाई होगी। अभी ये हो सकता है आपने किसी दूसरी कुंडली भेजी है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्या हैं, जो भी हैं। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। वो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कुंडली में इसका ये है, इसकी कुंडली में पहला घर जातक का, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये है इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक, ये जो जातक है मोहित ठाकुर, इसके बारे में जानने के लिए 12 घरों को देखना पड़ेगा। जैसे कि पहले घर से मोहित का हम शरीर देखेंगे कि इसका जो शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके धन के बारे में बताएगा कि धन कैसा होगा, कहाँ से धन आएगा, कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब मान लो हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है, मोहित की जो पत्नी है वो कैसी होगी। तो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना 7वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि और इसका जो मालक है वो है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और ऐसे ही मान लो इसके बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का हमने मालक देखना है। अब देखो जी, सवाल ये है कि ये जो लड़की कुंडली है मोहित की है कैसी। इसके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो इसके ग्रह अच्छे हैं, इसका गुरु बहुत अच्छा लगा है मुझे, जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र भी तकरीबन अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, बुध चंद्रमा भी अच्छे हैं। अब इसकी कुंडली में ग्रह खराब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह खराब इसका है तो ये राहु केतु। क्यों? क्योंकि कुंडली में बना हुआ है काल सर्व दोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। ये दोष बनता कब है? जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं। तो राहु केतु लेके बैठे हैं, काल सर्व दोष। और इसकी वजह से मतलब राहु केतु क्यों खराब है? क्योंकि कुंडली में काल सर्व दोष बनने की वजह से राहु केतु खराब है। और इसका एक शनि भी ग्रह खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। और यहाँ पे जो मंगल है, ये जो है ये खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। तो ग्रह खराब कौन से हैं? शनि, राहु केतु और मंगल। बाकी गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्रमा ये हैं अच्छे। अब जो ग्रह इसके देखो जी अच्छे हैं वो क्या करेंगे? इसको हमेशा अच्छे फल देंगे जो ग्रह अच्छे हैं। और जो ग्रह इसके खराब हैं वो हमेशा इसको खराब फल देंगे। और इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा फल है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा अपना जो असर है वो कब देते हैं? जब इनकी दशा आती है। अभी इसके ऊपर जो दशा है मोहित के ऊपर, वो किसकी है? दशा इसके ऊपर चल रही है इस मंगल ग्रह की। और ये मंगल की दशा भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है और ये चली है मंगल की। कब चली है? 10वां महीना 24 में चली है। अभी देखो 3 महीने हुए अभी, 10 महीना 24, वही 2.5-3 महीने हो चुके हैं चली को दशा को। अभी काफ़ी लंबी दशा, ये जाके ख़त्म होगी 31 में। अभी तो स्टार्ट हुई है भाई 3 महीने से, और काफ़ी लंबी दशा है। मतलब इसका है कि इस मोहित के ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा अभी जो असर है जिस ग्रह का, वो है मंगल ग्रह। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो मंगल की है, 10वां महीना 24 में चली है और ये मार्च 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर महादशा भी मंगल की है और अंतरदशा भी मंगल की है। अब देखो जी, जो मंगल है इसके अभी मतलब मोहित के जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो आगे होगा, वो बड़ा कारण मंगल होगा। अभी हम मंगल को देखेंगे कि ये कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो मंगल अच्छा निकला फिर तो इसके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा करेगा मंगल या बुरा करेगा। तो मंगल इसको देखो जी अरले मिले फल देगा। ये बुरे फल भी देगा
अच्छे फल भी देगा, मतलब आप समझ लो आधे अच्छे फल देगा, आधे बुरे फल देगा। बाकी विस्तार में जानते हैं। तो मंगल जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब पहला घर मैंने बोला था इस लड़के की, क्योंकि जो 12 घर हैं कि जिस सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का इसके का, चौथा घर इसकी माता का, तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का, ऐसे ही पहला घर जो है ये मोहित का घर है। मतलब मोहित का जो शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखा जाएगा, तो पहले घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालिक है बुध। हम एक तो इसके पहले घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा पहले घर में मंगल शुक्र बैठे, इन दोनों को भी। तो पहले मंगल की बात करेंगे। तो मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, और वो है बुध का घर। और जो मंगल है ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। इसका मंगल मुझे क्यों खराब लगा है, उसके हैं बड़े 3 कारण। पहला कारण है मंगल दुश्मन के घर में बैठा है, बुध को अपना दुश्मन मानता है, तो दुश्मन के घर में जाके बैठा है, इसकी वजह से ये खराब फल देगा। दूसरा कारण है मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। एक तो मार्केश हो गया, और तीसरा कारण है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। तो 3 कारण बने, दुश्मन का घर, मार्केश है कुंडली में, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, देखो जी मंगल मैंने बोला पहले घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है, तो पहले घर को खराब करेगा। अब मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालिक भी है, मतलब बैठा पहले घर में है, लेकिन मालिक इसके अपने इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो कौन से घर है, एक तो मंगल का घर है, ये छठा घर। अब छठा घर पहले समझो किसका है। छठे घर से, इस लड़के से छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें इस छठे घर से देखते हैं। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देख लो। तो छठे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल, और मंगल बैठा है इसके शरीर के ऊपर। और छठा घर किसका, रोग, मतलब रोग चला गया शरीर के ऊपर। सबसे बड़ा बुरा फल मंगल इसको देगा, इसको रोगी बनाएगा, क्योंकि रोग शरीर के ऊपर आके बैठा है। इसको अभी मंगल की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके आएंगी भाई, ये पक्का कन्फर्म है। कोई ना कोई बीमारी इसको लगी रहेंगी, मतलब रोग इसको देगा मंगल। मंगल से जुड़े रोग इसको होंगे, जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। मंगल इसका एक्सीडेंट भी कराता रहेगा, एक्सीडेंट वगैरह में इसके चोट लगती रहेगी। इसको मैं बोलूँगा भाई कि गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतो, और भी कोई काम धंधा करते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट होने के योग हैं, आपके चोट लगने के योग हैं। छठा का शत्रु सर के ऊपर बैठा है, मंगल इसके शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर कर्जे का है, कर्जा सर के ऊपर, मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है, जो मंगल की दशा है। और मंगल क्रूर ग्रह है, इसके सर के ऊपर बैठा है, इसको क्रोधी बनाएगा। जो मोहित है ये लड़का बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, हिंसक होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाकू होगा, बहुत ज़्यादा, ये पक्का कन्फर्म है। और इसके गुस्से की वजह से इसके लोगों से लड़ाई झगड़े होंगे, और लोगों से कम बनेगी इसके गुस्से की वजह से। इसलिए इसको मैं बोलूँगा मोहित को, भाई मोहित भाई गुस्से पे कंट्रोल करो, गुस्सा करना बंद कर दो, आपको नुकसान देगा, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपको नुकसान होगा, क्योंकि हिंसक बनाएगा इसको, लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसके अलावा मंगल और भी दिक्कतें देगा लाइफ में, क्योंकि 8वें छठे घर से और भी चीज़ें देखी जाती हैं, रुकावटें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। लेकिन मंगल इस 11वें घर का भी मालिक है कुंडली में, क्योंकि 11वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। 11वें घर आमदनी, लाभ, वैसे इसको फिर भी मंगल आमदनी देगा, लाभ देगा। और मंगल के गुण है, मंगल इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। इसको मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, मंगल का दोष यहाँ पे बना हुआ है। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। 8वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। अब साथ में इसके मंगल के शुक्र भी बैठा है, और मंगल शुक्र जब एक साथ बैठते हैं ये इसको कामुक बनाएगा बहुत ज़्यादा। ये लड़का जो है कामुक होगा, काम वासना इसमें बहुत ज़्यादा होगी। काम वासना बढ़ने की वजह से ये लड़का जो है लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, गंदे ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे, सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा इसका रुझान होगा, और लड़कियों के साथ इसके एक्स्ट्रा फिर बहुत ज़्यादा होंगे। अपनी पत्नी के अलावा ये लड़कियों के पीछे भागेगा, उनसे संबंध बनाएगा, और इसके फंसने के भी योग हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और इसने जो लिख भी रखा था, इसका एक बार ऑपरेशन हुआ है, वो मंगल कारण है, और आगे मंगल की दशा इसमें भी दिक्कत आ सकती है ऐसी कोई। मतलब मंगल का सही होना इसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चाहे लड़का देख भी लेगा कि जब से मंगल की दशा आई, पिछले 3 महीने हो चुके हैं कि जब से दशा आई है तब से दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी हैं, चिंता हो रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। मंगल भाई सही कर लिया, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में चेंज आ जाएगा। और आपको मैंने पहले बोला था इसके ग्रह कौन से खराब है भाई, शनि खराब है, नीच का बैठ है, मंगल खराब है, राहु केतु खराब है।
अभी मंगल को आपको बता दिया क्यों ख़राब है। अब सवाल की सही कैसे करना है। तो मंगल के पीछे जो 19 लिखा है पावर है, इसकी पावर एक तो करनी है हमने 0। तो पहला जो उपाय है मंगल का पावर 0 कैसे होगी, मंगल का दान करने से। तो फर्स्ट उपाय है जो कि बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है इस लड़के ने, और वो है मंगल का दान करना है। कब दान करना है, हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान किया करे। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं इस लड़के को बोलूँगा कोशिश करे दान, अगर रोजाना कर सकता है बहुत अच्छी बात होगी भाई इसके लिए। रोजाना टाइम नहीं लगता, कोई बात नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, खासकर मंगलवार को तो करना ही करना है। दूसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, और ये इसकी हेल्थ अच्छी करेगा, इसको बीमारियों से बचाएगा, कई फायदे। तीसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ मैं लड़के को बोलूँगा कि सुबह के टाइम बैठ के इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो, या 2-2 3-3 बार इनको सुना करो। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, और ये सबसे बेस्ट उपाय है। अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करता है मंगल इसको कोई कष्ट नहीं देगा। तो कोशिश करे रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाने की, हो सके 2 टाइम जाए, सुबह भी जाए शाम को भी जाए, या 1 टाइम जरूर जाना है हनुमान जी के मंदिर, और वहाँ पे जाके वहाँ पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। हनुमान चालीसा पढ़ ले, संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बन पढ़ ले, ऐसे पाठ पढ़ा करे। और हनुमान जी का एक मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो मंत्र जाप ही डेली करना है, चाहे 1 माला से करे 2 कर ले। मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या क्या बोला है मैंने कि हनुमान जी के मंत्र जाया करे, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ा करे, और हनुमान जी का मंत्र जाप किया करे। कभी टाइम लगे हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया, ऐसी चीज़ें कर सकता है। और लाल, इसका रंग है लाल, लाल कपड़े में बोलूँगा बिल्कुल बंद कर दे पहनने, या कम यूज़ करे, बल्कि लाल वस्तुओं का दान किया करे। किसी को लाल कपड़ा दे दिया, किसी को लाल कोई सामान दे दिया, ऐसी चीज़ें करे। 5वां उपाय है मंगल का दिन है मंगलवार, तो लड़के को हम बोलूँगे भाई आप हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखो, व्रत की कथा किया करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, जैसे मंगलवार जिस दिन होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना कर लो कि हे मंगल देवता जी आज है दिन मंगलवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में इसने दिन में कोई दिन में कोई खाना नहीं खाना, खाना खाना है रात के समय 1 टाइम, और खाने में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और दिन में फल फ्रूट वैसे खा सकता है। और व्रत की जो कथा होगी वो सुन लेगा, आरती कर लेगा। वैसे तो और भी यहाँ पे उपाय है, क्योंकि जो मंगल दोष है इसकी वजह से इसको अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, मंगल दोष कारण है, और बाकी उपाय से ये दोष खत्म हो जाएंगे। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या क्या बोला है। दान इसकी मर्जी है, जितना कर सकता है। कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुना करे। हनुमान जी के पाठ करे सुबह शाम। व्रत कथा, मैं व्रत के लिए फोर्स नहीं करूँगा, अगर नहीं रखना आता कोई बात नहीं, इसको चाहे छोड़ दे, नहीं रखना आता व्रत छोड़ दे, कोई नहीं। तो अभी देखो जी हमने देखा मंगल, अब इसके अभी मैं पहले खराब ग्रहों को कवर कर दूँ, जैसे मंगल हो गया, शनि। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है इस 11वें घर में। 11वां घर कुंडली में लाभ का होता है, किस लड़के को जो काम काज है उससे लाभ होगा, जो नहीं 11वां घर इसकी आमदनी का भी है। आमदनी कैसी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी बोला था घर का माल्क देखा जाता है, तो 11वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, माल्क मंगल हम देख चुके हैं। और मंगल के अलावा अब 11वें घर में शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में नीच का होके बैठा है। और यह है एक बुरी बात, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो शनि नीच का होने की वजह से खराब है। शनि क्या करेगा, इस 11वें घर की हानि ज़्यादा करेगा। 11वें घर आमदनी का है, इसको आमदनी को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, कोई ना कोई जो इनकम है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ टाइम। 11वें घर लाभ का है, लाभ में कामों में लाभ प्रॉपर नहीं होगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी ना होना। और शनि जिस घर का मालक है वो है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में नंबर लिखा है 11 कुंभ राशि मालक शनि। तो भाग्य शनि नीच का बैठा, भाग्य भंग योग बना, शनि इसके भाग्य की हानि करेगा कि भाई इसका भाग्य साथ नहीं देगा। और शनि की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल वैसे कम है, लेकिन दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। और शनि 3 दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। देखो जी शनि अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल क्या देगा, 5वें घर में उच्च राशि है, 5वें घर का बहुत अच्छा घर देगा, मतलब 5वां घर संतान का, इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। और संतान होने के बाद इसका भाग्य देवी होगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर को, ये भी शनि का अपना घर है, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ पे शनि के भी मैं इसको उपाय बोलूँगा, अभी भी जरूर उपाय करें।
फ़ायदा क्या होगा, इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, सबसे बड़ा फ़ायदा। और भी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो शनि का पहला जो उपाय है, इसको मैं बोलूँगा शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। फर्स्ट उपाय और ये है, और ये कोशिश करो हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है। अगर घर के आसपास इसके मंदिर है शनि का, रोजाना भी जा सकता है। दूसरा उपाय है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुना करें। रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। और काले कपड़े बंद कर दे या कम यूज़ करे। इसने देखो जी, एक तो मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करे, खासकर मंगलवार को मत पहना करे। आगे पीछे भी वैसे कम यूज़ करे, संडे को पहन सकता है। शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी बंद कर दे या कम यूज़ करे, बहुत कम पहना करे। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े भी बंद कर दे या कम यूज़ करे। तो ये हो गए शनि के उपाय, शनि मंदिर, शनि चालीसा पाठ। यहाँ पे देखो जी, शनि के वैसे 10 उपाय हैं, 20 उपाय हैं। अभी खाली मैंने 2 उपाय बोले हैं, इसको मैं बोलूँगा भाई छोड़ना मत, ये उपाय करने हैं ज़रूर। मंदिर भी जरूर जाना है और शनि चालीसा भी पाठ पढ़ना है रात को या सुनना है। बाकी जो हनुमान जी पूजा उपासना करेगा उससे भी शनि अच्छा होता है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। अब इसके बात करेंगे राहु केतु की। अब राहु केतु की बात क्या है कि राहु केतु भी इसके खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और जब इसकी कभी राहु की दशा आएगी वो भी इसका समय बुरा समय होगा। अब इसकी राहु की दशा भी देखो जी आगे आने वाली, देखो जैसे कि यहाँ पे ये है इसकी डिटेल, ये इसकी आई कुंडली, ये दशा। अब जैसे इसकी मंगल की दशा, उसके बाद आएगी राहु की दशा, और ये चलेगी राहु की दशा 31 में चलेगी, इसकी 49 में ख़त्म होगी। ये भी समय इसका जो है, इसमें भी दिक्कतें इसको आएंगी लाइफ में। तो राहु को विस्तार में जानते हैं। यहाँ पे देखो जी, तीसरे घर में इसके बुध, चंद्रमा और राहु 3 ग्रह बैठे। पहले समझो तीसरा घर किसका है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये 3-4 चीज़ें इस तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरे घर में 5 लिखा है, माल किसका है, सूर्य है। हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा, सूर्य इसका अच्छा है वैसे। और तीसरे घर में बुध, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। लेकिन तीसरे घर में पहले मैं राहु की बात करूँ तो राहु जो है तीसरे घर में बैठा, वहाँ पे है सूर्य का घर। राहु भी खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो राहु जहाँ बैठा, सूर्य घर में बैठा, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, ये एक अच्छी बात नहीं है। ऊपर से राहु इसलिए खराब है क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और साथ में इसके देखो चंद्रमा भी बैठा है, ये ग्रहण दोष भी होता है। अब राहु क्या दिक्कतें देगा। राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। और ये देखो जी, जब काल सर्प दोष बनता है, काल सर्प दोष के कई नुकसान होते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, चिंता होती है, भाग्य साथ नहीं देता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। ये चीज़ें होती हैं इस दोष की वजह से। खासकर ये ज़्यादा दिक्कतें देते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। राहु की दशा में खासकर छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना। और भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी साथ में अगर पत्नी का घर है। यहाँ पे नीच राशि, पत्नी को लिख के दिक्कतें आना, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। साथ में यहाँ पे भाग्य घर के ऊपर भाग्य की हानि होना, 11वें घर को देखा, लाभ में कमी, आमदनों को लेकर के दिक्कतें। ये अभी भी दिक्कतें दे रहा है राहु, अभी दिक्कतें इतनी हैं, लेकिन दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो राहु के उपाय अभी भी करे, लेकिन दशा जब चलेगी उसमें उपाय करने हैं ज़्यादा। अभी तो मैं इसको चलो 1-2 उपाय बता देता हूँ करने के लिए, जिसमें से पहला उपाय है कि राहु का दान कर ले। और ये दान की वीडियो आपको भेज दूंगा, वो देख लेगा क्या दान है। कोशिश करे शनिवार को तो करना है ज़रूर, आगे पीछे भी कर दिया करे। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करें। और तीसरा है इसके देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना और हनुमान जी की पूजा उपासना। यहाँ पे देखो जी, हनुमान जी से इसका राहु भी अच्छा हो रहा है, शनि भी, मंगल भी, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हनुमान जी के पाठ पूजा जरूर करें। तो राहु का जो दान है वो वीडियो भेज दूंगा। और कवच का पाठ कब पढ़ना है, ये रात को पढ़ना है। इसने रात को या शाम को पढ़ लिया करे अगर पढ़ना आता है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। और शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दे, राहु को सही करना है। क्योंकि राहु शिव जी की भक्ति करता है, तो शिव जी का कोई ना कोई मंत्र जाप किया करे, या शिव चालीसा पढ़ ले, या जो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय वो जाप कर लिया करे। अब इसका जो केतु है, क्योंकि काल सर्प दोष बना राहु केतु दोनों की वजह से। केतु यहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर की हानि करेगा, भाग्य घर में बैठा है। तो केतु की वजह से इसको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य जरा साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी। तो केतु के भी 1-2 उपाय करने पड़ेंगे भाई, तभी केतु भी सही होगा। तो केतु का पहला उपाय है केतु का दान करे। क्या दान है, कुत्तों को रोटी डाला करे। रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले, कुत्तों की सेवा करे। दूसरा है केतु कवच का भी पाठ अगर टाइम लगे तो इसको पढ़ा करे या सुना करे। रात के समय
या शाम के समय। तो अभी देखो मैंने खराब ग्रह कवर किए हैं, जिसमें से मंगल आ गया है। शनि खराब भी है लेकिन वो 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान होगी तो भाग्योदय होगा, ये दिखा रहा है शनि। बाकी राहु तो ज़्यादा खराब ही है, और ये शनि को चंद्रमा को भी थोड़ा सा पीड़ित कर देगा, दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसके बाकी जो ग्रह बचे उनकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु देखो जी, ये जो 7वां ग्रह है, 7वां ग्रह है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी अगर इसकी देखनी है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि मालक गुरु, तो पत्नी के लिए इस गुरु को देखना पड़ेगा। और पत्नी के अलावा 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखा जाएगा। दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर राहु की दृष्टि, और राहु हम पहले देख चुके हैं, राहु 7वें घर की कर रहा है हानि, क्योंकि ये 7वें घर में 9 लिखा है, राहु की है नीच राशि। राहु ये दिखा रहा था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह में देरी हो गई। और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो भी हम देख चुके हैं कि मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अब 7वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु इसका अच्छा क्यों है, मतलब गुरु इसका अच्छा है और अच्छा क्यों है, उसका कारण है गुरु जहाँ बैठे 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वें घर से इस लड़के का कामकाज देखा जाएगा कि कामकाज कैसा होगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना होता है। 10वें घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका मालक है गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब गुरु के इस कुंडली में 2 घर हैं। कौन से घर, एक तो गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो 10वां घर भी गुरु का है, और गुरु इस 7वें घर का भी मालक है। अब गुरु अच्छा इसलिए क्योंकि ये 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, एक तो ये 10वें घर का अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज का है, गुरु इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, और गुरु के इसको काम काज करने चाहिए। गुरु के जो काम काज है आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु 7वां घर पत्नी घर का भी मालक है, पत्नी का सुख भी अच्छा गुरु दिखा रहा है। और पत्नी जाके काम काज घर बैठी है, जहाँ तो पत्नी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि चलो गुरु फिर भी अच्छा है पत्नी के लिए। शुक्र पत्नी के लिए देखा जाए तो वो भी अच्छा है। तो इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें मंगल राहु की वजह से जरूर आएंगी थोड़ी बहुत ही, जैसे कि विवाह में देरी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। खासकर राहु की दशा में पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और अभी मंगल की दशा में भी ये दिक्कतें आएंगी। गुरु फिर भी अच्छा है। गुरु का बल अगर और बढ़ाना है तो इसके लिए ये लड़के को मैं बोलूँगा, एक तो इसने देखो जी सवाल की कौन से रत्न धारण कर सकता है, ये 2 रत्न धारण कर सकता है। एक तो गुरु का पीला पुखराज धारण कर ले, और एक है बुध का पन्ना कर ले। पुखराज धारण करने से काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी, पत्नी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, इसको धन भी देगा लाइफ में, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। 7वीं यहाँ पे चौथे घर के ऊपर मकान वाने के लिए अच्छा है, और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी। गुरु के लिए पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, और दूसरा इसका उपाय है, इसका जो पीला पुखराज है वो रत्न धारण करना है राइट हैंड की इस पहली अंगुली में। पीला पुखराज धारण करना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर ले, 70 है तो 7.25 रत्ती कर ले। जैसे आपने लिख रखा 65 इसका वेट है, तो इसको मैं बोलूँगा 7.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके वो धारण कर लेना। उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। और पीला दान कभी मत करे। अब इसके पहले घर में शुक्र, ये भी अच्छा है। शुक्र इस घर का मालक है, 5वें घर का संतान का घर है। ये संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र, और वो बैठा है पहले घर में गुरु बुध के घर में, मित्र राशि है, योग कारक भी है शुक्र। संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, सुंदर आकर्षक, थोड़ा सा काम को बनाएगा। इस काम में जो पहले बोला है काम वासना बोझ रहा होगी इसमें। और दूसरे घर में सूर्य भी अच्छा है। दूसरा घर है धन का घर, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, तो धन के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और दूसरे घर में बैठे सूर्य को भी, और दूसरे घर की दृष्टि है गुरु की। तो गुरु तो कर रहा है दूसरे घर का अच्छा, क्योंकि यहाँ पे है उच्च राशि। गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धनी होगा। अब दूसरे घर में सूर्य भी दूसरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है, वो भी दिखा रहा है इसको धन देगा। कैसे धन आएगा, पिता से भी धन आएगा, सरकार से धन आएगा, और भी खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा। अब दूसरे घर का मालक चंद्रमा, वो भी तीसरे घर में है, मेहनत के बल पर धन कमाएगा। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित है, धन की हानि भी होगी थोड़ी बहुत ही। और बुध भी यहाँ पे अच्छा है, चौथे घर का मालक मकान वाहन मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे देखो जी दूसरे ग्रह मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, मतलब इसका गुरु अच्छा है,
शुक्र ठीक है, सूर्य ठीक है, बुध चंद्रमा ठीक है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है राहु की वजह से। तो कुंडली में ग्रह कौन से खराब है? शनि खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का है। मंगल खराब है क्योंकि दुश्मन की राशि है, मार्गशीर्ष है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु केतु खराब है, काल सर्वदोष बना है, राहु वैसे भी शत्रु राशि में है। और इसके देखो जी और भी जो ग्रह हैं वो राहु केतु के नक्षत्र में बैठे, ये अच्छा नहीं माना गया। जैसे कि यहाँ भी दिखा देता हूँ, इसका देखो लग्न भी राहु के नक्षत्र में हुआ है, और यहाँ पे मंगल जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, बुध वो केतु नक्षत्र में बैठा है, शुक्र वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, शनि वो केतु नक्षत्र में बैठा है, राहु वो केतु के नक्षत्र में बैठा है, केतु वो मतलब ज़्यादा ग्रह इसके राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए मतलब इसको राहु केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि राहु केतु सही होगा मैं बोलूँगा हज़ारों फायदे होंगे। तो दोबारा समझ लो क्या क्या उपाय इसके लिए ज़रूरी हैं। एक तो राहु केतु के उपाय जरूरी हैं। दोनों के उपाय क्या हैं? दोनों के रात को बैठ के राहु कवच, पहले रात को जब ये बैठेगा मतलब रात को जब बैठना है तो राहु कवच का पाठ पढ़ना है, उसके बाद केतु कवच का पाठ पढ़ना है, उसके बाद शनि चालीसा पढ़ना है। ये 3 पाठ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं रात के समय। अब जब सुबह बैठेगा, सुबह बैठ के क्या करना है? मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। उसके बाद हनुमान जी के पाठ जो भी हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, वो पाठ पढ़ ले। और इसके अलावा मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करें। अब शिव जी का भी जो पाठ है, चाहे वो शिव चालीसा है या ओम नमः शिवाय का जाप है, और वो सुबह शाम किया करें, या एक टाइम जरूर करना है। बाकी देखो जी केतु जो है गणेश जी की पूजा उपासना से भी अच्छा होता है। अगर इसका टाइम लगे तो गणेश जी का भी पाठ पूजा कर सकता है। अब दान किस किस का बोला है? केतु का दान रोजाना कुत्तों को रोटी डाले। राहु का दान वो वीडियो भेज दूंगा क्या है दान। और मंगल का दान मंगलवार को या रोजाना कर सकता है। तो एक बार इसके जो सवाल मैं दोबारा देख लेता हूँ। इसने बोला है कैरियर और पैसे का सुख, क्योंकि मैंने बोला ये जो दोष होते हैं, जैसे काल सब दोष हो गया, ये शनि आमदनी घर में बैठा है, ये बंदे को आगे बढ़ने नहीं देते। ये अपने भी इसकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर कैरियर को लेकर सवाल है, क्योंकि देखो 11वें घर में शनि बैठा है नीच का, ये सही होगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा। मैरिज में दिक्कतें आएंगी मंगल दोष की वजह से और राहु की वजह से। तो मंगल दोष, ये मंगल के उपाय करेगा अपने भी, मंगल दोष भी खत्म होगा, विवाह भी जल्दी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। और राहु के भी उपाय करें, उससे भी विवाह जल्दी होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी। वैसे गुरु तो ये दिखा रहे कि पत्नी का सुख अच्छा है, शुक्र भी ठीक है इसका, काल सदोष है बिल्कुल है। अभी मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। और कुछ चीज़ें बता बनी, देखो जी काफ़ी मुश्किल है, मेरा हेल्थ इशू रहता है, मंगल कारण बड़ा, राहु के नक्षत्र में बैठा है, शुक्र भी राहु के नक्षत्र में है। राहु का दान तो करना ही करना है, राहु का दान जरूर करो भाई। और अगर हेल्थ ज़्यादा ख़राब है तो एक शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो जाप कर लिया करो। मुझे हेल्थ इशू रहता है, सर्जरी भी हुई है, मंगल क्योंकि सर्जरी का कार्य का ऑपरेशन, अभी दिक्कतें हो रहेंगी मंगल की दशा में। लाल कपड़े बंद करो, दान इसका मंगल का रोजाना किया करो, हनुमान जी के पाठ पूजा किया करो। बहुत विचार चलते रहते हैं, परिवार से बहुत चैस है। बाकी देखो जी कोई नहीं, आप उपाय करो भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि कौन से पाठ पूजा करते हैं, आपने कितनी ईमानदारी से लिखा है कोई नहीं पाठ पूजा करता, कैसे काम चलेगा भाई? बिल्कुल पाठ पूजन नहीं कर रहे भाई, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। पाठ पूजा तो करनी चाहिए बंदे को, तभी लाइफ की दिक्कतें दूर होती हैं। तो स्टार्ट करो ये पाठ पूजा करने। मैं ये नहीं बोलूँगी सभी आप एक साथ पाठ शुरू कर दो, कुछ पाठ मंगल के पहले शुरू कर दो, बाकी कुछ बाद में शुरू कर देना, चाहे कर शुरू कर दो बस करने, अगर लाइफ में चेंज लाना है। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, और वक्त नीले काले कपड़े या लाल कपड़े कम यूज़ करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना जितनी ज़्यादा हो सकता किया करो। कभी दोपहर को बैठे हो खाना खाने के लिए, उस समय पाठ पढ़ लो या सुन लो। कर्म अच्छे करो, मीट अंडा खाते वो बंद कर दो खाना, बेईमानी मत करो, ईमानदार बनो।